जय हिंद। देखिए, हम लोग एक और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, PSIR पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, इसमें ये लिटिल बिट डिफिकल्ट इन नेचर है। ठीक है, ये क्वेश्चन को जो है आप तभी आंसर कर सकते हैं जब आपको इसके बारे में कुछ पता हो, अदरवाइज ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी लिख दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पेपर 2 सेक्शन बी, एग्जामिन ब्रीफली द वेरियस स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन of the policy of the United States of America towards the South East Asia after 1954। देखो, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखना है। सबसे पहला है कि इसमें वेरियस स्टेजेस पूछ रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है इवोल्यूशन किस प्रकार से जो है बढ़ता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, की जो पॉलिसी होती है वो सभी क्षेत्रों के लिए अलग अलग होती है। जैसे और हर एक देश का, जैसे भारत का ही जो है पॉलिसी यूएस के लिए अलग है, यूएसएसआर के लिए अलग है, साउथ ईस्ट एशियन के लिए अलग है, वेस्ट एशियन के लिए अलग है, सेंट्रल एशियन के लिए अलग है। तो डिफरेंट रीजन के लिए, डिफरेंट नेशंस के लिए जो है डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी हर एक देश के द्वारा अपनाई जाती है, बनाई जाती है और चलाई जाती है। ठीक उसी प्रकार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भी डिफरेंट रीजन के लिए, जैसे पैसिफिक ओशन हो गया, वेस्टर्न कंट्री हो गया, यूरोपियन कंट्री हो गया, साउदर्न अमेरिकन हो गया, अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, USSR मतलब रशिया हो गया। तो डिफरेंट नेशन के लिए यूएस की भी पॉलिसी डिफरेंट है। तो इसमें कहा जा रहा है कि किस प्रकार से जो है साउथ ईस्ट एशिया, देखो एशिया के साउथ और ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है जिसको अभी आप आसियान कहते हैं, जिसमें कि थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, वियतनाम वगैरह आ गया, तो उस रीजन के लिए कह सकते हो अमेरिका की जो है कह सकते हो कि पॉलिसी क्या रही है और वह कितनी स्टेज में इसका इवोल्यूशन हुआ है। तो ये जो है शायद उस वक्त ये जो चर्चा में रहा होगा और आफ्टर 1954 पूछा है, मतलब 1954 के बाद से। तो 1981 में ये पूछा गया है, तो बहुत ही पुराने क्वेश्चन है। तो आप इसको जो है थोड़ा अगर आगे पीछे भी कर दें तो चलेगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर अभी अगर इसका आंसर राइटिंग करेंगे, तो क्योंकि एशिया को जो है इमर्जिंग नेशन के रूप में देखा जाता है, ठीक है, साइनिंग नेशन के रूप में देखा जाता है, ठीक है, वो जो है अब जो है पूरी की पूरी आसियान जो है एक बहुत ही अच्छा और ग्रोइंग जो है कह सकते हो कि इकोनॉमिक रीजनल कॉरपोरेशन के रूप में जाना जाता है, जिसका कि इस क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव है और आर्थिक तौर पे सारे के सारे जो आसियान नेशन हैं बहुत ही प्रगति और उन्नति कर रहे हैं। तो अगर अभी वर्तमान परिदृश्य और कंटेम्प्रोरी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो सिंपल सी अगर आप 1954 को अगर हटा भी देते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस स्टेज में साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ कितनी स्टेज में जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो पॉलिसी है वो इवॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन के लिए अमेरिका की पॉलिसी क्या है, और उस पॉलिसी को आप 3 स्टेप, 4 स्टेप या 5 स्टेप में, 3 ही स्टेप जो है कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रहेगा, आप उसका इवोल्यूशन जो है लिख सकते हैं किस प्रकार से वो बढ़ा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट इन नेचर बिकॉज जो अगर आपको जो है यूएस की पॉलिसी नहीं मालूम है कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन को लेकर उसकी नीति क्या है, देन यू अनेबल टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? सो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन को समझने का और डिकोड करने का प्रयास करेंगे। जब कभी हम इस क्वेश्चन का डिटेल में आंसर राइटिंग करेंगे, उस वक्त जो है हम पॉइंट वाइज समरी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। राइट नाउ वी आर ओनली गोइंग टू डिकोड द क्वेश्चन और ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।